मनीष कश्यप पत्रकार है, गरीबी दिखाता है, मजबूरी दिखाता है, भ्रष्टाचार दिखाता है, तो पत्रकार नहीं है। लेकिन उर्फी जावेद का नंगा शरीर दिखाने के लिए जो दौड़ता है उसके आगे पीछे चौथा स्तंभ लाचार हो जाता है जी। तो सत्ता जो है ना वो मगरूर हो जाता है। जिन पैसी दरिंदों की वजह से आज पूर्वी चंपारण में 40 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर गए हैं, उस पर एनएसए लगना चाहिए कि टाडा लगना चाहिए कि क्या लगना चाहिए। हम लोग किताब में पढ़ते थे छठा सातवां आठवां में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रीत क्रांति, तो वही मनीष कश्यप ने आज डिजिटल क्रांति बिहार की धरती पर ला दिया है। 200 का माइक, 500 का मोबाइल लेकर के आपका धजिया उड़ा देता है वही नौजवान, और आपके भ्रष्टाचार का पोल खोलने का काम करता है। थोड़ा सा शोहरत हम भी पा लेते अगर किसी के तलवे चाट लेते। आप मनीष कश्यप जी का दोस्त है और काफ़ी सारे अपडेट रखते हैं, यानी कि हर एक अपडेट आपके पास आती रहती है, तो क्या कुछ हुआ बताना चाहेंगे आप? माननीय सर्वोच्च कपिल सिब्बल की तरफ से यह दलील दिया गया कि इनके तो 60 लाख फॉलोअर है महोदय, ये तो नेता है, पत्रकार है ही नहीं। बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर आएगा और फिर से बिहार की समस्याओं को उठाएगा और एक अच्छा बिहार बनाने का प्रयास करेगा। आज कहने के लिए तेजस्वी यादव को आप गरिया दीजिए, अब वोट आए तो फिर मुरेठा बन के जय तेजस्वी कहने लगे। सर ये बात बताइए भैया, आपकी एनएसए उन पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो घोटाले करते हैं उन पर तो कौन करता है, इससे मतलब भैया उन पर तो टाडा लगना चाहिए ना। आप बताइए, मनीष कश्यप ने लिंक शेयर कर दिया तो उस पर एनएसए जी। लेकिन जिन जालिमों के, जिन पैसी दरिंदों की वजह से आज पूर्वी चंपारण में 40 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर गए हैं, उस पर एनएसए लगना चाहिए कि टाडा लगना चाहिए कि क्या लगना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूं और तमाम वरीय पदाधिकारियों और नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों पर भी एनएसए लगेगा क्या? और इसके पहले मसरत में भी सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। छोड़िए, अभी यहाँ का ताज़ा बात बताइए। बिहार में बहुत जगह लोग मरते रहता है लोग, तो क्या जो जहरीली शराब बना रहे जिसकी वजह से 45 घर अनाथ हो जा रहा है, उजड़ जा रहा है, क्या वह देश की सुरक्षा पर खतरा नहीं है? क्या उससे देश को खतरा नहीं है? क्या उससे देश की संपत्ति का नुकसान नहीं है? क्या उससे देश के मान प्रतिष्ठा का नुकसान नहीं अगर है तो उन पर भी एनएसए लगाने का काम करिए, तब हम समझेंगे कि न्यायालय एक सा काम कर रहा है और इन लोगों का न्याय एक सा काम कर रहा है। नहीं तो ये तो दोहरी नीति हो जाएगी। अच्छा, मैं पत्रकारों को भी हमेशा यही बात कहते आ रहा हूँ कि जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मनीष कश्यप से कोई ना कोई वीडियो देख करके मोटिवेट हुए होंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप के पहले किसी में इतना दम नहीं था, और हमेशा से कहते आ रहा हूं कि किसी में इतना दम नहीं था कि किसी थानेदार और दरोगा से जाकर के कोई सवाल कर दे। लेकिन मनीष कश्यप के आने के बाद में कुछ ऐसा क्रांति आया मीडिया के क्षेत्र में कि हर एक छोटा बच्चा भी जो है अपना मोबाइल निकाल करके और दरोगा साहब से पूछता है कि आप इस घटना पे इतना लेट को क्यों आए हैं। पूछता है कि नहीं पूछता है? इसी को न जागरूकता कहा जाता है, इसी को जागरूकता कहा जाता है। और मनीष कश्यप ने डिजिटल क्रांति लाने का काम किया है। आप सुनते हैं न थे ना, हम लोग किताब में पढ़ते थे छठा सातवां आठवां में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रीत क्रांति, तो वही मनीष कश्यप ने आज डिजिटल क्रांति बिहार की धरती पर ला दिया है। और आज बिहार के हर गांव में एक नौजवान, एक लोग कहता है कि 500 के माइक लेके 200 के कैमरा लेके बड़का पत्रकार बने चलल बड़ा, तो वहीं 200 का माइक, 500 का मोबाइल लेकर के आपका धजिया उड़ा देता है वही नौजवान, और आपके भ्रष्टाचार का पोल खोलने का काम करता है। और आपके सच्चा चेहरा आपका जो है ना, जो भ्रष्टाचारी वाला चेहरा है, उसको समाज के सामने लाने का काम करता है। तो किसी भी पत्रकार को और 500 के माइक वाले को कमज़ोर ना समझे कोई। और हम लोग जिस दिन सत्ता में आएंगे, सबसे पहले डिजिटल पत्रकारों को लीगलाइज करेंगे पूरे बिहार में। पूरे डिजिटल पत्रकार को लीगलाइज करके और पत्रकार का दर्जा भी देंगे, ताकि आज हमारे समर्थन में अगर आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो अगर हम लोग जैसा भी सरकार में जाए तो आपको कोई अधिकार रोक ना सके कि आप हमसे सवाल ना पूछ सके। ये हम चाहते हैं और ये होगा जी। क्योंकि कल आज मैं यहाँ हूँ तो मैं कह रहा हूँ फलानवा से सवाल पूछिए, तो कल जब मैं वहाँ रहूँ तो भी आपको यह अधिकार रहे कि आप हमसे भी सवाल कर सके। क्योंकि जब चौथा स्तंभ लाचार हो जाता है जी, तो सत्ता जो है ना वो मगरूर हो जाता है। तो आज सत्ता मगरूर है क्योंकि चौथा स्तंभ लाचार है। चौथा स्तंभ मनीष कश्यप पत्रकार है, गरीबी दिखाता है, मजबूरी दिखाता है, भ्रष्टाचार दिखाता है, तो पत्रकार नहीं है। लेकिन उर्फी जावेद का नंगा शरीर दिखाने के लिए जो दौड़ता है उसके आगे पीछे वही लोग के नज़र में पत्रकार है। तो धन्य है आप पत्रकार भाई लोग, हमारा लता मनीष कश्यप जैसा लोग ठीक है। अच्छा भैया, अभी बताइए कि जब मनीष कश्यप पे एनएसए लगाई गई क्योंकि उन्होंने जो है तमिलनाडु का मुद्दा उठाया और वीडियो बनाया, तो तमिलनाडु का वीडियो और न्यूज़ काफ़ी लोग दिए, जैसे पप्पू यादव जी भी दिए थे और हिंदुस्तान खबर, काफ़ी सारे ऐसा लोग भी जो है छापे थे। तो उन पर काहे नहीं कोई FIR हुआ? उन पर काहे नहीं कोई FIR हुआ? उन पर भी होना चाहिए था ना।
ना होते कहावत है कि थोड़ा सा शोहरत हम भी पा लेते अगर किसी के तलवे चाट लेते। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समझ जाइए। अच्छा, आप ये बताइए कि सुनवाई हुई कोर्ट में, आप मनीष कश्यप जी का दोस्त है और काफ़ी सारे अपडेट रखते हैं, यानी कि हर एक अपडेट आपके पास आती रहती है, तो क्या कुछ हुआ बताना चाहेंगे आप? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि तमिलनाडु सरकार को नोटिस दिया है कि जल्द से जल्द केस को क्लब करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और उन्होंने कपिल सिब्बल से सवाल भी किया कि वाई एनएसए क्यों लगाया जा रहा है, कि क्या परिस्थिति हुई कि एनएसए लगाया गया। तो कपिल सिब्बल की तरफ से यह दलील दिया गया कि इनके तो 60 लाख फॉलोअर है महोदय, ये तो नेता है, पत्रकार है ही नहीं। तो बताइए, इस तरह का दलील कपिल सिब्बल के द्वारा दिया गया। तो वहीं इस पे तो जो मनीष कश्यप के जो वकील साहब हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया भी कि कहीं से एनएसए लगाने का कोई आधार नहीं बनता है महोदय, तो तत्काल एनएसए को हटाया जाए और हमें अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए। एक नेता पत्रकार नहीं बन सकता है? बन सकता है ना, एक नहीं, तो एक थोड़े दर्जनों लोग देश में बने हुए हैं। 60 लाख जिसकी फॉलोअर है वो पत्रकार नहीं बन सकता है? भाई, बहुत सारे ऐसे पत्रकार है जिसके 1 मिलियन है, वो भी अपना छाती पीट रहा है कि 1 मिलियन फॉलोअर, बधाई दीजिए मुझे। पहले 6 मिलियन प्लस है, तो वो क्या करे भाई, उसका दोस्त थोड़े है, वो अपना अच्छा काम करता है तो लोगों ने उसको फॉलो करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं 60 लाख फॉलोअर्स के पीछे जो है उनकी अच्छी काम जो है छुपी हुई है गरीब के लिए और यहाँ के मजबूर के लिए जो है हमेशा आवाज उठाते भैया वो रहते अच्छा काम करते हैं, इसलिए अच्छा उनको समर्थन मिलता है। जी जी। कोर्ट के तरफ से जो है काफ़ी डेट पे डेट मनीष कश्यप के लिए दी जा रही है और मनीष कश्यप के जितने भी फैंस हैं उनको ऐसा डर हो गया है, वो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब तक अगले चुनाव आता नहीं है, जब तक मनीष कश्यप को जो है जेल में ही रखना। जितने भी लोग मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखते हैं, सबको मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर आएगा और फिर से बिहार की समस्याओं को उठाएगा और एक अच्छा बिहार बनाने का प्रयास करेगा। कहीं से भी निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, सपोर्ट में खबर सुनाई है। आप लोग घबराइए नहीं, समर्थन इसी तरह बनाए रखिए, सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए और वीडियो जितना भी जो भी लोग मनीष कश्यप से संबंधित वीडियो बनाते हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना राय जरूर उनको दीजिए ताकि उनका हौसला बढ़े और निरंतर मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी चाह रहे हैं कि चुनाव तक जो है मनीष कश्यप जेल में ही रहें? किसने क्या चाहा है वो पूरे जनता के सामने है जी। किसी का नाम लेना बेकार है। जिसने भी जो चाहा होगा जनता उसको जवाब देगा। लोग बता रहे हैं ना, लोग तो वही लोगों को पता है ना कि क्या है ना है सो। तो जनता जो लोग बता रहे हैं इस बात को, लोग वोट आने पर फिर उसी तरह खड़े रहें तब ना। तो आज कहने के लिए तेजस्वी यादव को आप गरिया दीजिए, अब वोट आए तो फिर मुरेठा बन के जय तेजस्वी कहने लगे, तो फिर आपसे बढ़कर तो कोई उड़ है नहीं। जी जी। तो उससे बेहतर है कि अगर आप सही स्टैंड, हम क्यों तेजस्वी का बुराई करें, हम सीधे सिस्टम का बुराई करते हैं। कल कुर्सी जिस कुर्सी पर आज तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, कल उसी कुर्सी पर मंगल पांडे थे, तो उनका भी पुतला दहन करने का हमने काम किया था, उनका विरोध करने का काम किया था। आज के डेट में तो तेजस्वी का हम केवल विरोध कर रहे हैं, पुतला तो दहनों नहीं कर रहे हैं, तब इतना बेचैनी लोगों को हो रहा है। तो ये तो दोगली नीति है, दोगली मानसिकता है लोगों की जो विरोध कर रहे हैं हमारा। भाई मेरे, आज स्वास्थ्य मंत्री के पद पर मंगल पांडे थे तो उनका पुतला तक दहन होने का काम करने का किया था, जिसके चलते उतना काम हमने ज़बरदस्ती कराया सदर अस्पताल में, जाके देख लीजिए, गवाह हैं। आज कोई प्राइवेट हॉस्पिटल फेल कर जाएगा सदर अस्पताल मोतिहारी के सामने, वो हम लोगों के संघर्षों का देन है, हम लोगों के मेहनत का परिणाम है। तो आज अगर तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं तो हम तेजस्वी यादव का दुश्मन नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हर मंत्री के पास सिर्फ एक मंत्रालय होना चाहिए ताकि वो ढंग से सारा काम कर सके। अब एक मंत्री के पास अगर 13 को मंत्रालय आप दीजिएगा तो कहाँ से कोई कर पाएगा, कहाँ से कोई घूम पाएगा। सही बात। तो यही बात है। चलिए, ये थे अनिकेत रंजन जी, सन ऑफ किसान कहे जाने वाले। हालांकि जो भी यहाँ पे बातें हुई, इन सभी बातों को देखते हुए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।